पानी नीचे रखो, पानी नीचे रखो बोंदिता। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इस बात को समझ क्यों नहीं रही तुम? कुछ भी तो नहीं हो रहा है ठीक। आपने जो जो कहा वो किया मैंने। कल से एक रसगुल्ला नहीं खाया, ना कोई मिठाई चखी, ना नमकीन। 8 बार ही पानी पिया है पूरे दिन में। ऊपर से रात को ठीक से सोने भी नहीं दिया मुझे। पर क्या हुआ, बिस्तर तो फिर भी गीला हो गया ना मुझसे। अब आप चाहते हैं लड़कों के कपड़े पहन योग करूं? फायदा होगा ये तो पता नहीं, पर जो नुकसान हुआ उसका क्या? देखा नहीं हमने माँ पंडित जी कितना गुस्सा होकर गए। बोंदिता, जन्म लेते ही बोलना चलना शुरू कर दिया था क्या तुमने? हमेशा से इतना कद रहा है तुम्हारा? नहीं ना, ऐसे ही हर बदलाव में समय लगता है। तुम्हारे शरीर को बदलने के लिए थोड़ा समय तो देना होगा ना बोंदिता। रसगुल्ला मुंह में डाला और पेट में चला गया, इतना आसान होता है क्या सब कुछ? मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रहा हूं, तुम समझ रही हो क्या? नहीं ना। ऐसे ही तुम्हारे शरीर को समय लगेगा ना बदलने में, समझने में कि क्या नया तरीका है बोंदिता का खाना खाने का, पानी पीने का, कब बोंदिता पानी पीती है, कितना पीती है। अब कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना मेरे पास कि बस घुमा दिया और सब हो गया ठीक। समय लगता है बोंदिता। समय ही तो नहीं है बिरस्ता बाबू। समय नहीं है अब ज्यादा हमारे पास। 3 दिन बचे हैं एकादशी महापूजा के लिए। ये अनिरुद्ध अपनी जिद छोड़ेगा नहीं, बहू को यहाँ से जाने नहीं देगा। पर हम एकादशी महापूजा में कोई बाधा आने दे सकते हैं क्या? रे ब्राह्मणों का श्राप लेंगे क्या ये इनके कुतर्कों के कारण? तो क्या करेंगे बड़े मालिक आप? इस समस्या का एक अचूक हल सूझा है बिहारी। अचूक हो? कुछ ऐसा सोचिए बिरस्ता बाबू। जादू की छड़ी घुमानी पड़े तो घुमाइए बिरस्ता बाबू। सिर्फ 3 दिन है एकादशी महापूजा में। मेरी आदत ना छूटी तो समस्या बहू का इल्जाम ही नहीं लग जाएगा मेरे माथे पर। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। मुझे पाते घूमना नहीं पड़ेगा उसके बाद। अच्छा लगेगा मुझे क्या अगर आपको शर्मिंदा होना पड़े सबके सामने? बहुत शर्म आती है मुझे, सच्ची। और मेरे कारण काका ससुर जी को भी दुख पहुंचता है। आप पर भी गुस्सा होते हैं। माँ कहती है झगड़ों से अशांति फैलती है घर में। सब जानती हो तो ये भी बता दो मैं क्या करूं बोंदिता देवी? मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए पति बाबू। माँ के पास लौट जाना ही हल है मेरी और आपकी समस्या का। बिल्कुल सही कहा बोंदिता। ये लो, बोंदिता को दे दो। घरेलू नुस्खा है। दीदा ने कहा था कि तरबूज खाने से प्यास कम लगती है। इससे कुछ नहीं होगा मिनी। बोंदिता सही कह रही थी, कुछ और सोचना होगा। तो तुम उसे घर छोड़ाओगे? नहीं मिनी, कोई अनोखा उपाय निकालना होगा। सच कहो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तुम कितना कुछ कर रहे हो पर कुछ बदल पा रहे हो? वो शर्मिंदा होती है तो क्या तुम अपनी हार से शर्मिंदा नहीं होते? अपने काका बाबा से उलझते हो उसके लिए। काश कोई जादू की छड़ी होती जिसे घुमाते ही सब ठीक हो जाता। पर क्या ये संभव होता है? संभव तो नहीं है, पर कुछ जादू तो करना होगा मिनी। समय नहीं है हमारे पास। ऐसा कोई अचूक तीर छोड़ना होगा जो सीधा निशाने पर लगे। और वो अचूक हल है तंत्र विद्या। अब तंत्र विद्या के सहारे ही इस समस्या का हल हो सकता है। बुलाओ
काल कपाल बाबा को। डॉक्टर की मदद लेनी होगी मिनी। वंदिता को डॉक्टर को दिखाता हूँ, उनके पास जरूर इलाज होगा। हेलो, मैं आई प्लीज टॉक टू डॉक्टर बासु? वो तो कोलकाता गए हैं, कल आएंगे। कैलकाटा गए हैं, कल आ जाएंगे ना पक्का? हाँ। ओके। दादा ये बात समझने की कोशिश कीजिए। बाबा, काका, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ, पर अनिरुद्ध दादा ठीक नहीं है। वो तो हमें भी पता है। अभी ठीक होती तो ये सब तमाशा थोड़ी ना करता जो कर रहा है। नहीं बाबा, अनिरुद्ध दादा की तबीयत सचमुच ठीक नहीं है। मैंने तो उन्हें डॉक्टर बासु से बात करते हुए सुना था। क्या डॉक्टर? हमारे बच्चे अनिरुद्ध का सिर दर्द करवा के रख दिया है बहू ने। तबीयत तो बिगड़नी ही थी। अरे मुझे तो डर है हम सबको भी अस्पताल में ना भर्ती होना पड़े। बिहारी, चंदन का शरबत लेके आओ अनिरुद्ध के लिए। नहीं, बुखार तो नहीं। चंदन का शरबत पिलाओ, मन ठंडा होगा तो चिंता भी ठंडी पड़ जाएगी। हाँ दादा, आप चिंता ना करें, सब ठीक कर देंगे हम। अरे पर हुआ क्या है? मुझे घेरे क्यों हैं आप सब ऐसे? अरे क्योंकि अपना है तू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो चिंता तो होगी। तबीयत खराब थी तो बताया क्यों नहीं? घर वाले हैं, कोई दुश्मन थोड़ी ना है तुम्हारे। किसने कहा मेरी तबीयत खराब है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो आप डॉक्टर से क्यों कह रहे थे मिलने के लिए? डॉक्टर से मिलना है मुझे, पर मेरे लिए नहीं, वंदिता के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर की दवा से ही वंदिता की बिस्तर गीला करने वाली आदत ठीक हो सकती है। मैं कल ही मिलकर डॉक्टर से दवा ले लूंगा काका। और मुझे विश्वास है कि एकादशी की पूजा से पहले उसकी आदत पूरी तरह ठीक हो जाएगी। देखा, कहा था ना मैंने कि अनिरुद्ध तुम्हें चिकित्सक के पास लेके जाने वाला है। जिस बात का डर तुम्हें था अब वही होगा। चिकित्सक को दिखाते ही क्या शहर भर में पता नहीं चल जाएगा तुम्हारे बिस्तर गीला करने की समस्या का? कितना हंसेंगे सब, तरह तरह की बातें बनाएंगे। सोचो वंदिता, मैं इतनी बड़ी होकर आज तक डर के मारे कभी चिकित्सक के पास नहीं गई। तो सोचो तुम्हारा क्या हाल करेगा वो डॉक्टर। पता नहीं अनिरुद्ध क्यों नहीं समझता। तुम्हारी समस्या का हल डॉक्टर की सुई नहीं, तुम्हारी माँ है। जाने दीजिए मुझे अपनी माँ के पास पति बाबू। खबरदार जो दोबारा बोला माँ के पास जाना है अपने। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं परी दीदी, कुछ कीजिए। पूरे तुलसीपुर के सामने शर्मिंदा नहीं होना है मुझे। माँ को पता चला तो बहुत दुख होगा उसे, खूब रोएगी वो। मामी भी खूब सुनाएगी उसे। अभी तो मैं भी नहीं हूँ वहाँ आंसू पोंछने के लिए। बिहारी! मालिक! अर्थी का सामान मंगवा दो मेरी। क्या हुआ काका? और क्या होना बाकी है अनिरुद्ध? घर में तो पहले ही हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। जो शहर भर में जमींदारों की शर्मिंदगी का ढोल पीटना है तुम्हें। बहू की बीमारी की बात अब तक घर की चार दीवारी के अंदर, पर तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो पूरे तुलसीपुर को पता नहीं चल जाएगा। अरे वो लोग जो हमारी पीठ पीछे भी कुछ नहीं कहते, हमारे सामने हमारे मुंह पे हंसेंगे नहीं। ला बिहारी, तू अर्थी का सामान ला। मैं बताता हूँ क्या क्या सामान चाहिए। वो सफेद चादर, पर सफेद चादर देखना सस्ती ना हो। चंदन से कम लकड़ी हुई ना तो चिता से उठ के गर्दन दबोच लेंगे तुम्हारी। 21 ब्राह्मण का भोज कराना। एक भी
आंसू बहेगा क्या हमारे लिए? हमारे श्राप में भी जग ही तो होगी हमारी। पुत्र स्वर्ग की सीढ़ी दिखाता है और हमें तो नरक पहुंचाओगे ना तुम। काका, इसमें स्वर्ग और नर्क कहां से आ गए? महापंडित हमसे एकादशी महापूजा का सम्मान छीन लेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क? ये क्या तर्क है काका? लोग हंसेंगे ये सोचकर हम इलाज नहीं करवाएंगे क्या? अच्छा काका, आप ही कहिए क्या सही है, इलाज करवाकर स्वस्थ रहना या घर में चिपकर बीमारी को सहते रहना? जिन्हें अपनी बेहतरी किस में है ये समझ नहीं आता, उनके हाथों में मैं अपना फैसला कैसे छोड़ दूंगा? बौंदिता डॉक्टर के पास ही जाएगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। मुझे तो फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं परी दीदी। पर दादा, घर की बहू को कोई पुरुष डॉक्टर हाथ लगाएगा, इसमें एतराज नहीं है आपको? मेरा मतलब है कि इलाज करने के लिए छूना तो पड़ेगा ना उनको। पढ़ लिख कर तुमने ये सीखा है सोम? डॉक्टर डॉक्टर होता है, आदमी या औरत नहीं। तुम्हारी सोच इतनी संकुचित कैसे है सोम? इसकी ही नहीं, हम सबकी ही यही सोच है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की यही सोच है अनिरुद्ध। घर हो या तुलसीपुर, औरत कभी भी मर्द डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जाती है, घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती है। यही होता है हिंदुस्तान में, इंडिया में। तुम्हारे सोचने से सब कुछ बदल जाएगा क्या? हाँ, बुराई क्या है बदलाव में? बदलाव प्रकृति का नियम है बाबा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और इसे आज नहीं तो कल सब समझेंगे। बाकी कोई औरत नहीं जाती तो ना जाए, बोनता जरूर जाएगी, मैं ले जाऊंगा उसे। और ये मेरा आखिरी फैसला। तुम होगे कहीं के बैरिस्टर और इस घर के न्यायाधीश हम हैं। हमारा भी फैसला सुन लो बैरिस्टर बाबू। इस घर में ये पाप नहीं होगा। इसको रोकना होगा बिनोय। काका ससुर जाने नहीं देंगे मुझे चिकित्सक के पास, ये बात जानती हूँ मैं। पर अनिरुद्ध, उसकी जिद नहीं जानती तुम? जो ठान लेता है वो करके छोड़ता है। कभी पीछे हटते देखा है उसे? मुझे नदी पे ही रहना है, वहाँ मिलना भी हो जाते मेरे सब। कह दिया तो कह दिया। कल से बाथरूम में ही जाओगी तुम नहाने, नदी पर नहीं। उसने फिर बिस्तर गीला करके अशुद्धि फैलाई तो क्या? 6 दिन है ना एकादशी की महापूजा में, तो 6 दिन में उसकी इस आदत में सुधार आ जाएगा। बिस्तर गीला करना एक अच्छी आदत नहीं है और इस आदत को हमें बदलना है, बस। ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम दिन में सिर्फ 8 बार पानी पी सकती हो और हर बार सिर्फ 2 गिलास। अरे बाबा आ गए, जाओ बौंदिता को बुलाओ। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। यहाँ पे क्यों लाए हैं भारी बाबू? बिहारी। हाँ हाँ भारी बाबू। जानते नहीं काका ससुर जी ने मना किया है यहाँ वहाँ जाने से। मैंने ही इसे बोला है तुम्हें यहाँ लाने के लिए। चलो इधर आओ, वहां दुर्गा माँ के सामने बैठो। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। आप कौन हैं? ये तांत्रिक हैं, काल कपाल वाले बाबा। काले बाल वाले बाबा? काल कपाल वाले बाबा।
वही तो, काले बाल वाले बाबा। काल कपाल वाले बाबा। जाने भी दीजिए ना बड़े मालिक, बहुरानी जी के मुख से सही नाम निकलवाना बहुत भारी काम है। अब इन्हें सिखाओ बारी। मालिक बिहारी। चुप, एक शब्द भी नहीं। जाओ बाहर जाके खड़े हो और पहरा दो। बहू, जैसा ये कहते हैं ना वैसा वैसा करती जाओ। अब ये कौन सी नई मुसीबत है दुर्गा माँ? ये तुम्हारी समस्या दूर कर देंगे, ऐसे चुटकी बजा के। तुम्हारी बीमारी खत्म। किस किस की बात सुनूं मैं काका ससुर जी? वहाँ बेरिस्ता बाबू ने खाना पीना बंद करने के लिए कहा। ये रसगुल्ले, लड्डू, नमकीन सब कुछ बंद। तो आपने मंदिर और रसोई में जाने के लिए मना किया। ये लड़की जहाँ जहाँ गई है सब शुद्ध करो। वो योग करवाते हैं, अब टोट का ताबीज पहनाते हैं। पति बाबू चिकित्सक के पास जाने के लिए कहते हैं, तो आप काले बाल वाले बाबा के पास लाते हैं। सारे प्रयोग अलग अलग क्यों कर रहे हैं आप सब? बाबा को शोर पसंद नहीं है। ओम ईम डीम क्लीम चामुंडाय विच्चै नमः। पर खुद ही शोर नहीं कर रहे हैं। चामुंडाय विच्चै नमः। पाताल लोक के धुएं, अगर कोई बुरा साया है तो बाहर निकाल। अरे एक छोटी सी लड़की पे क्या अपनी ताकत दिखाता है? हाँ, मुझसे लड़। मुझे बहुत डर लग रहा है। रुक जाइए बड़े मालिक, रुक जाइए। आपके हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पड़ रहे हैं मालिक आपके। उधर बड़े मालिक ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ मना किया है कि कोई भी विघ्न न उत्पन्न करे उनके काम में। काम में? मतलब ध्यान में, ध्यान में। वो आवाज कैसी थी बिहारी? वो आवाज, वो नारियल फोड़ा था ना, उसकी आवाज थी। नारियल फूटने की आवाज? हाँ, नारियल की आवाज। ये आवाज सुनी ना आपने? ये चीख थी उस बुरे साए की। मतलब साफ है, इस लड़की के अंदर एक बुरा साया चढ़ा हुआ है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है बिहारी। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हम पे यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए मालिक। बड़ा ही जिद्दी है ये, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। जहां से ये लड़की आई है वहां से पूरा साया ही साथ ला सकते। पर माँ तो कहती है भगवान बसते हैं सबके दिल में। फिर जहाँ भगवान हो वहाँ बुरा साया आ सकता है क्या? देखा देखा कैसे बोला बुरा साया अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मुझसे छुप नहीं पाएगा ये, मैं इसे भगा कर ही रहूंगा। इस बुरे साए को भगा दीजिए बाबा। आप जो कहेंगे वो ये लड़की करेगी। करोगी ना तुम? मैं करूंगी, यही कह रही है। और आप कहेंगे तो पड़ेगा ही करना। हाँ?
आप बताइए क्या करना क्या है इसे? साया बहुत बुरा है, तो तपस्या भी कठिन करनी होगी। ये सब करने से समस्या ठीक हो जाएगी मेरी काका ससुर जी। क्या क्या करना होगा मुझे? ये बुरा साया कठिन क्रिया और मंत्र जाप से ही भागेगा। इसे यज्ञ परीक्षा को पार करना ही होगा।